श्री कृष्ण। जय गुरुदेव। बैंक निफ्टी डेली से लेके क्वार्टरली एटीआर कंसेप्ट और टीएसीटीए बाय दो तीन कंसेप्ट मिला के, या फिर ये वीकली में गुड अबाउ जस्टिफाई का कंसेप्ट भी अगर शेयर करें तो शुरुआत उसी से करते हैं। गुड अबाउ जस्टिफाई होने के बाद ये इनवेरिड ट्रेंड रिवर्सल होके 157 तक जाके ये वापिस अप ट्रेंड कंटिन्यू डार्क ग्रीन डायरेक्टर पैटर्न हो गई है। तो उसका मतलब है कि गुड अबाउ जस्टिफाई होके ये ब्लू रेड एंड ग्रीन फ्री जोन आशा जस्टिफाई में होने के बाद एक्चुअली फ्री जोन आशा जस्टिफाई में ब्लू रेड ग्रीन बॉटम आउट की साइन तो है, लेकिन वो पैटर्न फेलियर की तरह आती है। लेकिन ये 57,000 से 53,000 तकरीबन 4,000 पॉइंट गिर जाने के बाद ब्लू रेड ग्रीन आना रीजनेबल है। तो फिर उसके बाद ये गुड अबाउ जस्टिफाई भी हो गया और फिर हाईएस्ट हाइट ट्रेड भी करने लगा और गुड अबाउ जस्टिफाई होने के बाद रिट्रेस होकर वापस बढ़ रहा है। तो अब ये बढ़ सकता है। उसको वीकली में समझने की कोशिश करें तो वीकली में भी ये गुड अबाउ जस्टिफाई होके ये मास्टर आई 58,577 के ऊपर ही ये बॉटम बना सकता है। क्यों? क्योंकि डेली में ये टीएसीटीए बाय न्यू वर्जन में समझने की कोशिश करें तो टीएसीटीए बाय का डब्ल्यूडीपी 58,756 तक 58,756 तक ये रिट्रेस होके ये स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय होके क्लोज विथ पीसीएस है। तो क्लोज विथ पीसीएस है तो अब ये टीएसीटीए बाय का एफयूबी शायद हो सकता है। ये एस्टैब्लिश और एफयूबी कंप्लीट टर्न अराउंड एफयूबी करके और एफयूबी एस्टैब्लिश करके उसके डब्ल्यूडी तो रिट्रेस होके स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय हो जाना और लोएस्ट लो हाईलाइटेड हो जाना विथ ग्रीन बार, तो वो बेस्ट बाय की साइन ही मानी जाएगी। ये स्ट्रॉन्ग डाउन मूव अकर होते ही स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय हो जाना, तो अब ये स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय रिवर्सल से नहीं होता है और वापिस ये स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय इन एक्शन में आ जाता है। तो ये बेस्ट बाय भी हम कह सकते हैं। तो ऐसे इसका क्वार्टरली में चले जाए तो क्वार्टरली में इसकी एटीआर है 5414, राउंड फिगर में बोले तो 5400। तो 5400 उसका अक्टूबर महीने का लो है 54582। तो 54,600 में ये 400 पॉइंट उमेर है तो 54,600 में इसमें 400 पॉइंट तो 50,500 होता है और फिर ये 5,000 पॉइंट ऐड करें तो 60,000 तक बैंक निफ्टी ये दिसंबर एंड तक उसके एटीआर के हिसाब से जा सकती है। अब ये बैंक निफ्टी मंथली को समझने की कोशिश करें तो मंथली एटीआर है इसकी 3288। राउंड फिगर में बात करें 3300 तो उसका मंथली लो है अभी फिलहाल नवंबर महीने का लो है 57,157। तो 57,200 राउंड फिगर में अगर बात करें तो 57,200 में ये 300 पॉइंट ऐड करें तो 57,500 और फिर 3,000 पॉइंट ऐड करें तो 60,500 तक इस पर मंथली भी समझ में आ रहा है। तो क्वार्टरली और मंथली की एटीआर का टारगेट, लेकिन क्वार्टरली का टारगेट तो दिसंबर तक हो सकता है, लेकिन ये मंथली में तो अभी लास्ट वीक ओनली बाकी है। तो अगर वीकली एटीआर चेक करें तो वीकली एटीआर है इसकी 1000 पॉइंट तो उसका क्लोज है 58,867। तो 58 अभी अगर शायद गैप अप खुल जाए
तो 58,900 से लेके उसका 1000 पॉइंट ऐड करें तो 59,900 या 60,000 तक बैंक निफ्टी इस पर मंथली लास्ट वीक जा सकता है, क्योंकि हमने 60,500 काउंट किया था इस पर मंथली एटीआर, लेकिन लास्ट वीक है मंथली का, तो मंथली वीकली एटीआर ऐड करें वीकली के क्लोज में तो 59,900 तक की उसकी एटीआर सीमित रह सकती है। तो ऐसे जो भी टाइम फ्रेम खत्म हो रही है उसके हिसाब से हम एटीआर का कंसेप्ट ऐड या माइनस करें तो उसके हिसाब से हमको टारगेट बखूबी मिल सकते हैं। डेली से लेके क्वार्टरली तक की अंडरस्टैंडिंग हमने ये टीएससी टीए बाय कंप्लीट टर्न बाय एफयूबी एस्टैब्लिश और एटीआर कंसेप्ट और ये क्लेमिंग बाय ट्रेड करके ये क्लेमिंग बाय ट्रेड 59,000 क्वार्टरली में राइजिंग 100 ट्रेड हो गया है, तो 59,800 से 60,000 क्वार्टरली में, या फिर मंथली में समझने की कोशिश करें तो मंथली में सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से आईसीआरसी खुल के अब ये 59,700 से 59,800 तक ये डेली में टीएससी टीए बाय होके करेक्शन सेल उसके डब्ल्यूडीबी तक आके ट्रेंडिंग लेग करेक्शन सेल करके स्टॉप एंड यूज्ड बाय हो गया है, तो अभी शायद जो बढ़ना चालू होवे तो 60,000 से 60,500 ये टीएससी टीए बाय का डब्ल्यूडीबी आके अगर वापस बढ़ना चालू करे तो उसका राइजिंग टू 61 भी 59,885 ही है और उसका एफयूबी प्राइस 59,327 और एक्सटेंड होते होते 59,440 हो गया है। तो अगर ये एफयूबी हो जाता है तो 59,885 से 60,000 तक भी जा सकता है। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।